Assalamu alaikum student. Class 5 today we are going to start third chapter सुन्नत नबवी की अहमियत. पेज नंबर है 20. सबसे पहले सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत के बारे यानी सुन्नत के बारे में बताया गया है कि सुन्नत होती क्या है, सुन्नत का मायने क्या है. सुन्नत के मायने आप देख सकते हैं कि सुन्नत के मायने तरीक़ा और रास्ता के हैं. अल्लाह ताला ने अपने आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अपना पैगाम सारी दुनिया तक पहुँचाया. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ लोगों को अल्लाह ताला के अहकाम बताए और समझाए बल्कि अपनी पूरी ज़िंदगी भी इन अहकामात के मुताबिक गुजारी और अल्लाह के हर हुक्म पर अमल करते हुए इन अहकाम की मुकम्मल वजाहत की. यानी हमें डिटेल में भी बताया जो इबादत करने का हुक्म दिया गया जैसे कि नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज वगैरह का. तो यानी हमें बताया गया कि हज कैसे अदा करना है. तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा अमली तौर पर भी जो है नमाज का तरीका भी बताया और ज़कात के बारे में भी हमें बताया. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर अमल और तरीका सुन्नत कहलाता है. कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाएगी. ये क़यामत तक इंसानों के लिए हदायत और रहनुमाई का मुकम्मल मजमूआ है. यानी हर किस्म की रहनुमाई जो है हमें कुरान मजीद से मिलती है. ज़िंदगी से मुतल्लिक़ तमाम अहकामात कुरान मजीद में बयान किए गए हैं, लेकिन इन अहकामात की मुकम्मल वजाहत हमें कहाँ से मिलती है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिलती है. मसलन अल्लाह ताला ने हमें इबादत, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज अदा करने का हुक्म दिया है. इन इबादत में नमाज की अहमियत सबसे ज़्यादा है. कुरान मजीद में भी कई बार नमाज कायम करने का हुक्म दिया गया है, लेकिन नमाज के औकात और इसको अदा करने का तरीका हमें आप वसल्लम की सीरत से ही मिलता है. दूसरी अहम इबादत ज़कात की अदायगी है, लेकिन ज़कात का निसाब, अदायगी की शरह और हक़दारों की तमाम तफसीलात कुरान मजीद की बजाय सुन्नत नबवी से मिलती है. यानी कि ज़कात का निसाब क्या है कि ज़कात कितनी अदा करनी चाहिए. यानी 7.5 तोले जो है वो सोना और 52 तोले चांदी. अदायगी की शरह कब है? यानी पूरा एक साल गुजरने के बाद होता है. और हक़दारों को यानी किन किन को ज़कात जो है दी जा सकती है. इसके अलावा फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि रोज़े के मुतालिक भी तमाम मसाइल और अहकामात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही समझाए. यानी रोज़ा अदा कर यानी रोज़ा में क्या करना चाहिए, किन कामों से बात रहने का हुक्म दिया गया है. हज के तमाम मनासिक भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही सिखाए हैं. ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी का पहला और आखिरी हज हज़ारों मुसलमानों के साथ अदा किया और इरशाद फरमाया, हज के मनासिक और तरीक़े मुझसे अच्छी तरह सीख लो. यानी किस तरह से उन्होंने हज अदा किया और अब मुसलमान भी जो है उसी तरह जो है जितने लोग हैं वो इसी तरह जो है हज अदा करते हैं. कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, यकीनन अल्लाह ने मोमिनीन पर एहसान किया. क्या एहसान किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है भेजा. यानी तमाम तालीमात के साथ यानी हमें बताया कि कैसे जो है नमाज अदा करनी है, रोज़ा रखना है, ज़कात वगैरह कि इन्हीं में से रसूल भेजा जो इन्हें इनकी आयात पढ़ कर सुनाता है, उन्हें पाक करता है, इनको किताब व दनाई की तालीम देता है. दनाई कहते हैं अक्ल बूझ यानी समझ बूझ की बातें बताना. यकीनन ये इससे पहले खुली गुमराही में थे. यानी लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं था. तो जब नबी पाक रहनुमा यानी नबी पाक जो तो हमारे लिए एक क्या बनकर आए, एक रोल मॉडल बनकर आए. ये नहीं बेहतरीन नमूना बनकर आए. इन्होंने हमें हर तरह के तालीमात दी. ये नहीं बताया कि किस तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए. आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत. कुरान मजीद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को मुस्तकिल रहनुमा और बेहतरीन कायद की हैसियत से पेश किया गया है. यानी एक लीडर जैसा कि मुल्क को चलाता है, यानी बताता है क्या करना चाहिए. इस तरह नबी पाक हमारे लिए रोल मॉडल है, यानी बेहतरीन नमूना है. यानी उन्होंने बताया कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए और इसके अलावा एक कायद की हैसियत से पेश किया गया है उन्हें. जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद है, नो ओपन द पेज नंबर 21. यानी जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद होता है, यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है. दुनिया में इस वक्त
कोई दीन ऐसा नहीं जो अपने अहकामात अमली नमूने के साथ पेश करता हो, यानी दीन इस्लाम ही ऐसा दीन है जिसने अपने अहकामात को अमली तौर पर भी जो है पेश किया। ये एजाज़ सिर्फ़ दीन इस्लाम को ही हासिल है। इस तरह पूरी इंसानी तारीख़ में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत ही ऐसी है कि जिनकी ज़िंदगी के एक एक लम्हे की मुकम्मल तफसील मौजूद है और जिसकी वजह से ज़िंदगी के तमाम माशरती, माशी, सियासी, इखलाकी और रूहानी मामलात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुकम्मल रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। यह हमारी रूह की भी मुकम्मल रहनुमाई हमें जो है इखलाकी तौर पर इखलाक किस तरह से किसी से पेश आनी चाहिए, माशरती और माशी सियासी मामलात में भी जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से ही जो है हमें मुकम्मल रहनुमाई हासिल होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे कुरान की रूह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे मुअल्लिम भी हैं, यानी उस्ताद भी हैं, हाकिम हुक्म देने वाले, हुकूमत करने वाले, काजी फ़ैसला देने वाले भी थी, यानी वो शरीयत की रूह से जो है फ़ैसला देते थे, उनके फ़ैसले पर जो था अमल किया जाता था। रहनुमा भी थे, रहनुमाई करते थे लोग। इशारा भी थे, यानी इशारा कहते हैं एक बड़ा रास्ता, सड़क या शरीयत बनाने वाला, शरीयत के मुताबिक फ़ैसले करने वाला। और नमूना तकलीद भी थे। तकलीद का मतलब होता है पैरवी करना, यानी उनके अहकामात ऐसे थे जिस पर लोग जो थे अमल भी करते थे, दुनिया के लिए बेहतरीन नमूना थे। दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करने के लिए हमें सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल पैरवी करनी चाहिए। यही अल्लाह ताला की मोहब्बत और रज़ा हासिल करने, यानी अल्लाह ताला को राज़ी करने का भी बेहतरीन ज़रिया है। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ए नबी कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा। यानी लास्ट में भी कुरान में अल्लाह ताला भी फरमाता है कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें पैरवी करनी चाहिए, उनसे मोहब्बत करनी चाहिए। तो क्या होगा, हमारे गुनाह जो थे वो माफ़ हो जाएंगे। नो ओपन द पेज नंबर 22। पेज नंबर 22 पर स्टूडेंट्स क्लास 5 बुक वर्क है। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1, दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाइए। सबसे पहले फ़र्स्ट वाला है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का अमल और तरीक़ा कहलाता है सुन्नत। इबादत में सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है नमाज को, रोज़ा को या ज़कात को, तो नमाज की है, यानी सबसे ज़्यादा अहमियत इबादत में किसकी है, नमाज जो है वो फ़र्ज़ करार दी गई है। और थर्ड वाला ऑप्शन है, ज़िंदगी के एक एक लम्हे की तफसील मौजूद है, किसमें, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी ज़िंदगी की एक एक चीज़ की जो है वो तफसील बताई गई है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और इसके अलावा दूसरे पैगंबर की नहीं इतनी तफसील बताई गई जितनी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझसे अच्छी तरह सीख लो आदाब हज, नासिक हज या मकामात हज। तो उन्होंने क्या कहा था, मनासिक हज जो है अच्छी तरह सीख लो। नेक्स्ट है, तमाम इबादत को अदा करने के तरीक़ाकार की तफसील हमें मिलती है कुरान मजीद से, सुन्नत नबवी से, यानी सहाबा कराम के तर्ज़ अमल से। तो सुन्नत नबवी से जो है हमें जो है वो मिलती है तफसील, यानी अल्लाह ताला ने आप सल्लम, लास्ट वाला है, अल्लाह ताला ने आप सल्लम की मुबारक ज़िंदगी को सारी इंसानियत के लिए करार दिया बेहतरीन नमूना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास हमारा, खाली जगह पुर कीजिए। सबसे फ़र्स्ट वाला है, सुन्नत के मायने क्या है। सुन्नत के मायने मैंने आपको बताया था, तरीक़ा और रास्ता के हैं। सेकंड है, कुरान मजीद में कई बार नमाज कायम करने का हुक्म दिया गया है। थर्ड वाला है, रोज़े के मुताल्लिक़ तमाम मसाइल और अहकामात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाए हैं। फोर्थ वाला है, कुरान मजीद ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को मुस्तकिल रहनुमा और बेहतरीन कायद की हैसियत से पेश किया है। फिफ्थ वाला है, अल्लाह ताला की मोहब्बत और रज़ा हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल अताअत है। नो ओपन द पेज नंबर 23। पेज नंबर 23 पर है क्वेश्चन नंबर 3, दुरुस्त और गलत फ़िक्रात की निशानदही करते हुए मुनासिब जवाब पर टिक लगाइए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक गुजारी, तो ये क्या है, ठीक है। कुरान मजीद अल्लाह ताला की पहली और आखिरी किताब है, पहली किताब तो नहीं है, खैर आखिरी किताब है, तो ये क्या है, गलत है। थर्ड वाला है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करता है अल्लाह ताला इससे मोहब्बत करता है, तो ये ठीक है। दीन इस्लाम अपने तमाम अहकामात अमली नमूने के साथ पेश करता है, वाकई तमाम अहकामात होते हैं वो अमली तौर पर भी जो है पेश किए हैं दीन इस्लाम में, तो ये ठीक है हमारा।
5th वाला है ज़कात का नसाब, शरअ, अदायगी और हक़दारों की मुकम्मल तफसील कुरान मजीद में मौजूद है। कुरान मजीद में मौजूद है और इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से भी हमें पता चलता है, यानी उनकी ज़िंदगी से भी हमें पता चलता है, यानी तमाम चीज़ों के बारे में, यानी उन्होंने हमें बताया कि कितनी ज़कात का नसाब होना चाहिए, शरअ, अदायगी क्या है, ये हमें मुकम्मल तफसील तो खैर कुरान मजीद में है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया है इसके बारे में, तो ये दुरुस्त है। आगे है सवालात के जवाब लिखिए। तो इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसके आंसर जो हैं, डिक्टेशन वर्ड्स, वो सब आपको नोट्स फॉर्म में मिल जाएंगे, वो आपने याद करने हैं और इसके अलावा लिखने भी हैं। ठीक है, थैंक यू।